अगर आप इस मूवी के क्लाइमैक्स में नहीं रोए तो आप डेफिनेटली इंसान नहीं हो। और अभी जैसे हालात हैं, मतलब कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, और ये जो डॉक्टर्स पकड़े गए, और ये सब जो चल रहा है पूरा टेररिज्म, इसको समझने के लिए ये मूवी काफ़ी हेल्प करती है। और मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कि इंडिया में ऐसी मूवी बनी ही नहीं है जो थ्रिलर को, एक रियलिज्म को, और साथ में ही सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ऐसे मिक्स करे। तो इस मूवी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि कश्मीर के बारामूला में बच्चे गायब हो रहे हैं, और ये सारे बच्चे कोई फिक्स पैटर्न में नहीं, लेकिन रैंडमली गायब हो रहे हैं। कोई बच्चा कोई बक्से में से गायब हो रहा है, तो कोई बच्चा चलती नाव में से। अब इन सब को ढूंढने का केस सौंपा जाता है डीसीपी को, और ये डीसीपी का भी कोई पास्ट है। तो ये डीसीपी अपनी फैमिली के साथ एक घर में शिफ्ट होते हैं, और इस घर में कुछ अजीब तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब डीसीपी के दोनों बच्चों को, साथ में उनकी बीवी को, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है जो उन्होंने पहले नहीं देखी। और ये आपको लगभग मूवी 80% ख़त्म ना हो तब तक कुछ समझ ही नहीं आएगा। मतलब एक तरफ सारी ये पत्थरबाजी वाली हरकतें चल रही होगी, साथ में ही केस थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा टेररिज्म आ जाएगा, और साथ में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इस मूवी का थ्रिल कुछ ऐसा है ना कि आप बस इसे देखते ही जाओगे, आप रुकोगे नहीं। और जैसे ये सारे कैरेक्टर्स है, जो कास्टिंग की है और जो इनकी एक्टिंग है, मतलब आपको एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नज़र हटाओ या फिर अपना फ़ोन चेक करो या फिर कुछ और करो। मतलब हर फ्रेम में इस डायरेक्टर ने जान डाल दी है। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें नए नए ट्विस्ट आते हैं। और मैं बोलता हूँ ना भाई, 70-80% मूवी ख़त्म ना हो तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब आप गेस ही नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होगा। और 80% मूवी के बाद ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं ना कि आप रोने लग जाओगे। मतलब आपको ऐसा होगा कि आप स्क्रीन में घुस जाओ और उनके वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करो। ऐसी ऐसी वहाँ पे चीज़ें होगी। और इसमें और चीज़ों के बारे में बात करें तो ये जो रेडिकलाइजेशन वाला जो मुद्दा है, जो कश्मीर में बेसिकली मासूम बच्चों के साथ किया जाता है, उसे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। मतलब कैसे उन बच्चों के मन में ये सब थॉट्स डाले जाते हैं, और कैसे ये बच्चे बचपन में ही ऐसे हो जाते हैं कि बड़े होकर उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये मूवी आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। और इसमें और चीज़ें भी है जो, मतलब मैंने तो कभी इंडियन सिनेमा में ऐसा देखा नहीं, या फिर ऐसा किसी ने बनाया ही नहीं इंडिया में, कि भाई आप सुपर नेचुरल और ये सब सारी चीज़ें मिक्स करो। और आगे हम बात करें तो इस मूवी में स्टोरी के साथ साथ म्यूज़िक भी कुछ ऐसा है थ्रिलर वाला कि आपको ये जकड़े रखता है और पूरी मूवी में आपका साथ देता है। और इस मूवी में जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी है, मतलब कि कश्मीर की खूबसूरती तो है ही, साथ में जो मैंने घर के बारे में बात की, उस घर में कुछ चीज़ें होती है वो कैसे दिखाई गई है इस मूवी की सारी फ्रेम्स। मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ तो मतलब क्या बोलूँ, ऐसा हो रहा है। और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप इसे देखें। और मुझे रिग्रेट हो रहा है कि भाई ये ओटीटी पे रिलीज़ क्यों हुई, ये थिएटर में क्यों नहीं हुई। ये मूवी की सारी फ्रेम्स ऐसी है, म्यूज़िक ऐसा है कि ये थिएटर में वर्थ वॉचिंग है। और साथ में ही और चीज़ों के बारे में बात करें तो डायलॉग्स भी कुछ ऐसे हैं कि आप डीपली कश्मीर के इश्यू को समझ पाओगे कि भाई वहाँ पे कैसी कैसी चीज़ें हुई थी पास्ट में। अब मुझे कश्मीर की पूरी कहानी रिवील नहीं करनी, मैं आपको बस इतना कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो कोई और फालतू मूवी ना देखो, कोई हॉलीवुड या फिर कोई भी, इसे डेफिनेटली देखो।
अगर आपको हॉरर एलिमेंट्स चाहिए या फिर आपको कुछ रियलिज्म भी चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो आपने आज तक नहीं देखा, तो आपको ये डेफिनेटली देखनी चाहिए। और मैं तो सारे लोगों को रिकमेंड करूँगा कि भाई देखो बस। और ऐसी मूवी आती है तो उन्हें प्रेज करो, सोशल मीडिया पे डालो कि भाई ये मूवी सही है, तो और लोग ऐसी मूवी बनाए पाए, वरना आपको पता है कैसी कचरा मूवीज आती है। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि हाल ही में ये मूवी देखो, और बाकी बात हम बाद में करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। बस इतना ही, बाकी आई एम स्पीचलेस। प्लीज़ वॉच दिस मूवी राइट नाउ।